सो हे गाइस, दिस इज शिवांशु कुशवाहा एंड मोस्ट वेलकम टू योर ओन चैनल मृत्युंजय एकेडमी। तो यार, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टोपिसिटी के बारे में बात की थी कि किसी भी स्ट्रक्चर को देख करके उसके नंबर ऑफ सिग्नल्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो आज यार उन्हीं क्वेश्चनों की हमको प्रैक्टिस करनी है। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्नल्स इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रोटॉन NMR की स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ये स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, इनमें हम पता करेंगे कि प्रोटॉन के कितने सिग्नल हो सकते हैं, कितने सिग्नल नहीं आएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहले तो आप सिमेट्री ध्यान रखिए, अगर सिमेट्री आ रही है तो फिर कहानी बदल जाती है। ठीक है, टोपिसिटी का केस ध्यान रखिए और फैक्टर अफेक्टिंग का केस ध्यान रखिए, दैट्स ऑल। बाकी ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। चलो आओ, अब यहाँ पे देखो मीथेन का केस है। अब आप सभी को पता है मीथेन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है वो क्या आती है, सेम आती है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है, अब इन जैसे कि मान लो आप मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, टेट्राहेड्रल होता है। हर टाइप से उसमें सिमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे मान लो टेट्राहेड्रल शेप है तो जो यहाँ है वही यहाँ है और जो यहाँ है वही यहाँ है। ठीक है, समझ पा रहे हो। टेट्राहेड्रल शेप पे सोचना है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप सिमेट्री फॉलो कर रहे होते हो तो हर प्रोटॉन का सेम चला जाता है, जिससे कि सारे प्रोटॉन की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो इक्वल होने से मैं कहूँगा जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, सिंगल पीक आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो सिंगल आएगा उसको 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब चलो एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। अब ये देखो, ये प्रोपेन का मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में देखिए कि सिमेट्री है, बिल्कुल सिमेट्री है, यहाँ पे सिमेट्री है। ठीक, अगर सिमेट्री है, चलो देखो, अब इस प्रोपेन के मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ पे सिमेट्री है। सिमेट्री होने से यहाँ पे CH3 का कंपाउंड होगा, यहाँ पे CH3 का कंपाउंड होगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो आप एक तरीके से कह सकते हो, अगर मैं कहता हूँ इसको A तो यहाँ का भी क्या आएगा A, लेकिन इस वाले का क्या आ रहा होगा B। तो यहाँ पे टोटल कितने सिंगल आएंगे, सिग्नल 2 आएंगे। ठीक है, अगर इस वाले केस की बात की जाए कि यहाँ कोई भी टाइप की सिमेट्री तैयार हो रही है, तो बिल्कुल सिमेट्री तैयार हो रही है, देखो। ठीक है, अब क्या होगा, जो यहाँ का पीक आएगा वही यहाँ का आएगा और जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। ठीक है, तो अगर एक को मैं नाम देता हूँ A, इसको A बोला तो ये भी क्या होगा, A ही होगा। अगर ये B है तो ये भी क्या होगा, B होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे कितने सिग्नल आ जाएंगे, 2 सिग्नल आ जाएंगे। अगर इस केस की चर्चा करो तो यहाँ भी देखो क्या है, सिमेट्री है या नहीं है, बिल्कुल सिमेट्री है। ठीक है, सिंपल सा फोकस है, सिमेट्री पहले ध्यान दो, देन उसके आगे की कहानी। सिमेट्री होने की वजह से यहाँ का जो सिग्नल आएगा वही सिग्नल कहाँ का होगा, यहाँ का होगा, और जो यहाँ का सिग्नल आएगा वही सिग्नल कहाँ का होगा, यहाँ का होगा। ठीक है, और यहाँ का क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अगर ये A आया है तो ये भी A होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा, और यहाँ का क्या होगा, C होगा। तो कह सकते हो टोटल कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यार ये वाले हाइड्रोजन और यहाँ के हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है, हर एक प्रोटॉन पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, डिफरेंट होगी। क्लोरीन लग गया है तो सभी का जो केमिकल इन्वायरमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ की जो सिग्नल आएगा उसको A बोलेंगे, यहाँ के B को और यहाँ को C को। तो यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे, 3 बन रहे होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सिमेट्री है, POS है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही, तो भाई जो यहाँ का सिग्नल आएगा वही सिग्नल कहाँ का होगा, यहाँ का भी होगा। तो कितने आ जाएंगे, 2 सिग्नल आ जाएंगे। ठीक, इसमें देखो, इसमें किसी टाइप का POS या COS या AOS नहीं बन रहा है, यानी कि किसी टाइप की सिमेट्री नहीं आ रही है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हर एक की अलग अलग वैल्यू होगी। अगर इसको अपन A बोलते हैं तो यहाँ के प्रोटॉन की B होगी और यहाँ की प्रोटॉन की C होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल कितने सिग्नल आ जाएंगे, 3 सिग्नल आ रहे होंगे। चलो, अब इस वाले केस में आओ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो पहले तो ये चेक कर लो कोई कायरल कंपाउंड, तो कोई कायरल कार्बन तो नहीं बन पा रहा है। तो ध्यान से देखो, कोई भी कायरल कार्बन नहीं बन रहा है। तो क्या देखो, कोई सिमेट्री बन पा रही है, तो सिमेट्री भी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या डिफरेंट कहानी है। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ C है और H2 है, यानी कि CH2 है और CH3 है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई यहाँ दोनों का सिग्नल तो सेम आएगा, क्योंकि ये CH3 इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं। समझ पा रहे हो बात को, ये CH3 इसी कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इनका जो केमिकल इन्वायरमेंट होगा कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसको अगर अपन A नाम देते हैं तो इसको भी क्या देंगे, A देंगे। इस वाले प्रोटॉन का सिग्नल डिफरेंट आएगा, यहाँ के जो 2 प्रोटॉन होंगे उनका डिफरेंट होगा, यहाँ का डिफरेंट होगा और यहाँ का तो डिफरेंट होगा ही होगा। तो इस हिसाब से टोटल सिग्नल कितने बनेंगे, यहाँ पे 5। यहाँ देखिए, यहाँ किसी प्रकार की सिमेट्री आ रही है, तो यहाँ भी किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं हो रही। यहाँ बस प्रोटॉन था, यहाँ प्रोटॉन नहीं है, तो यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यानी कि इन तीनों जो मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ तीनों के मिथाइल ग्रुप की जो वैल्यू आ रही होगी क्या हो रही होगी, सेम होगी।
इसकी भी ए, इसका भी ए, तो इसका भी ए। यहाँ क्या होगा, यहाँ CH2 है तो डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ CH2 है, यहाँ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, यहाँ CH3 है, यहाँ भी डिफरेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात की जाए तो कितने आ जाएंगे, 5। ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी 4 सिग्नल हो जाएंगे, ABCD। ठीक है, यहाँ पे कितने सिग्नल हो जाएंगे, 4 सिग्नल हो जाएंगे। चलो अब इस वाले केस की बात करूँ तो यहाँ सिमेट्री है, देखो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही होगी, यानी कि जो केस यहाँ का बनेगा वही केस यहाँ का बनेगा, जो यहाँ का बनेगा वही क्या यहाँ का बन रहा होगा। समझ रहे हो बात को, यानी कि जो यहाँ वाले प्रोटॉन्स की कहानी बनेगी वही वाले यहाँ वाले प्रोटॉन्स की भी कहानी बन रही होगी। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ A, चलो यहाँ से आओ, इसको अपन रफ कर देते हैं। अगर ये CH2 दोनों की केमिकल जो एनवायरनमेंट है सेम है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या आ रहा होगा, A ही आएगा, और यहाँ का भी क्या आएगा, तो फिर A ही आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ भी प्रोटॉन है, यहाँ भी एक प्रोटॉन होगा और यहाँ भी एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो इसकी भी क्या होगी, सेम ही बनेगा, तो ये B और ये भी B, ये C तो ये वाला भी C, तो ऐसे ये वाला भी C तो ये भी C। समझ पा रहे हो, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, 3 हो जाएंगे। देखो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपको इजी हो जाएगा सिग्नल निकालने के लिए। ठीक, चलो इस केस पे आओ। यार ये केस थोड़ा सा अच्छा है, अगर यहाँ ध्यान दो तो देखो यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, ध्यान से देखना, यहाँ CH3, यहाँ CH3। अब इसको आप CSM में बदलो, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर बदलोगे तो सारे CH3 अगर लिखोगे तो ये चीज़ अच्छी तरीके से फील होगी। ठीक है, लेकिन हमको BLN फॉर्म में ही कहानी को समझना होगा, क्योंकि जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं वो BLN फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहानी को अच्छे तरीके से समझना होता है। अब देखो यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। अच्छा इन दो CH3 के बीच में ये कार्बन है, इन दो CH3 के बीच में भी ये कार्बन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बिल्कुल हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि 3 ही तो बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन होगा जरूर। तो यहाँ मान लिया ये हाइड्रोजन है। ठीक है, अब कहानी ध्यान समझो, इस कार्बन के बीच में ये CH2 है, यहाँ के बीच में ये CH2, यानी कि सिंपल सी बात है, इस जगह पे क्या हो रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही होगी। ठीक है, अब जो यहाँ का आएगा वही वैल्यू यहाँ की भी होगी। अगर ये A है तो ये भी क्या होगा, A होगा। अब इन दोनों का सेम आएगा क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट एक ही जैसा है, तो इसका B तो इसका भी B, यानी कि यहाँ का भी B और यहाँ का भी B। ऐसे ही अगर इन दो प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसको C, तो इसका भी क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने निकल के आएंगे, 3 निकल के आएंगे। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप जैसे मान लो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वरना आप इस स्ट्रक्चर को BLN फॉर्म में बनाओ। ठीक है, BLN फॉर्म में बनाने के बाद खुद से निकालो, खुद से निकालने के बाद देखो अगर 3 सिग्नल आते तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ पा रहे तो फिर इसको ध्यान से देखो, देन निकालो तो आ जाएंगे। ठीक है, चलो आप इस वाले केस पे आते हैं। यहाँ क्या सिमेट्री नजर आ रही, बिल्कुल सिमेट्री, ये देखो सिमेट्री है या नहीं, बिल्कुल सिमेट्री है। तो यानी कि जो सिग्नल यहाँ का होगा वही सिग्नल यहाँ का होगा, और जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अपन इसको अगर A नाम देते हैं तो इसको भी A देंगे, अगर इसको B देंगे तो इसको भी B देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, मतलब 2 टाइप्स के सिग्नल आ रहे होंगे। यहाँ पे कोई सिमेट्री बन रही है, कोई भी सिमेट्री नहीं बन पा रही है, तो ये हर एक की वैल्यू जो होगी क्या होगी, अलग अलग हो जाएगी। यानी कि इसकी हो जाएगी A, यहाँ की हो जाएगी B, ठीक है, और यहाँ कोई तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ की हो जाएगी C, और यहाँ की हो जाएगी D। ध्यान से देखो कोई छूट तो नहीं रहा हुआ है, ओके ठीक है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने निकलेंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक, चलो इस केस की बात करो। यहाँ देखो कोई कायरल कार्बन सिमेट्री कुछ बन रहा है, तो ध्यान से देखो क्या कायरलिटी आ रही है। यहाँ कार्बन है, ऊपर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो हमको मुझे लगता है कि ये क्या हो गया, कायरल हो गया, क्योंकि ये तीनों डिफरेंट कैसे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ये कायरल है तो इसके बगल वाला क्या होगा, प्रो कायरल हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ पे अलग ग्रुप है, और यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन लगा हुआ है। ध्यान से कहानी को समझो, ठीक है, और इसके बगल में भी यही सेम कहानी बन रही होगी, यहाँ भी प्रोटॉन है और यहाँ भी प्रोटॉन है। ठीक है, ध्यान से देख रहे हो ना। अब जरा ध्यान से इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, ये कायरल है। कायरल के बगल वाला कैसा हो जाता है, प्रो कायरल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहानी कैसी डाई स्टीरियोमर की कहानी नजर आ रही होगी, समझ रहे हो, ये डाई स्टीरियोटॉपिक की कहानी नजर आ रही होगी। अगर डाई स्टीरियोटॉपिक है तो हमको पता है कि कायरल के जो बगल वाला होता है वो प्रो कायरल होता है। भाई यहाँ प्रो, अगर इसको बदल दोगे तो ध्यान से देखो ये भी तो कायरल ही हो जाएगा, यानी कि
तो हम लोगों ने वहाँ क्या समझा था टोपिसिटी में कि अगर डाइस्टीरियोटोपिक का केस बनता है तो कायरल के बगल वाला जो कार्बन होता है उनकी वैल्यू कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट आ रही होते है। तो यहाँ की भी इस वाले प्रोटॉन की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए और इस वाले प्रोटॉन की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। तो निकाल लेते हैं। मैंने कहा इसकी ए आएगी तो इसकी बी होगी, यहाँ की सी होगी, यहाँ की क्या होगी, डी होगी। अपन अगर इसको भी बदल देंगे तो फिर ये वाला भी कैसा होगा, प्रोकार्यल की तरह काम करेगा। तो इसकी ई, इसकी एफ और इसकी क्या होगी, जी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ रहे होंगे, 7 आ रहे होंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। चलो आओ नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे किसी टाइप की सिमेट्री बन रही है, तो किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं बन रही इस केस में भी। यानी कि इस वाले का अगर सिग्नल ए आएगा तो इसका क्या होगा, बी होगा, और यहाँ का क्या होगा, सी होगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। चलो इस केस में देखो कोई कायरल आयरल की कोई कहानी बन रही, बिल्कुल बन रही है। देखो ये वाला, ये कैसा है, कायरल ही तो है, ये कैसा है, कायरल है। तो कायरल के बगल वाले क्या होंगे, प्रोकायरल होंगे। अब यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन होंगे, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई कायरल का केस नहीं बन पा रहा जैसा कि वहाँ हुआ था। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई केस नहीं बन रहा है, लेकिन इसके बगल वाले में केस बन पा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसकी अगर वैल्यू ए आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बी होगी, इसकी सी होगी, और यहाँ पे जो लगे होंगे उनकी डी होगी। अब इन सब की क्या होगी, सेम आ जाएगी। तो इसकी ई, इसकी ई, इसकी ई। मेरी बात को जरा ध्यान समझो, ये कायरल है, उसके बगल वाला प्रोकायरल है क्या, नहीं प्रोकायरल है। क्यों, क्योंकि आप देखो मिथाइल ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। अगर यहाँ किसी एक को हटा देंगे तो यहाँ भी कायरल बन जाएगा, तो ये प्रोकायरल है। जैसे कि इस केस में देखो मैंने बताया था कि ये तो कायरल था, लेकिन इसके बगल वाला भी कैसा है, प्रोकायरल, उसके बगल वाला भी कैसा है, प्रोकायरल ही है। तो सेम कहानी यहाँ पे इस जगह पे नहीं बन पा रही। तो आई होप यहाँ पे कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कितने सिग्नल आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे CS3 है और यहाँ पे क्या है, CS3 है। तो देखो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। देखिए, यानी कि जो सिग्नल इसका होगा वही सिग्नल इसका होगा, जो इसका होगा वही इसका होगा। यानी कि अपन इसको बोलते हैं ए तो इसका भी ए, अगर इसको बोलेंगे बी तो इसका भी बी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। यहाँ पे देखो कोई सिमेट्री बन रही है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस हाइड्रोजन के बगल में भी यही क्लोरीन है और यहाँ के बगल में भी यही क्लोरीन है, सेम। तो इसके भी इधर साइड है, इसके भी इधर साइड है। यानी कि जो सिग्नल इसका आएगा वही सिग्नल किसका आएगा, इसका आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। चलो इस केस में आओ, देखो उस चीज़ को। चलो ये अपनी बेंजीन है। बेंजीन में तो हमको पता ही, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात ही नहीं है। कितने 6 हाइड्रोजन लगे होते हैं इस जगह पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और सभी के जो केमिकल शिफ्ट आती है वो कैसी होती है, सेम होती है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्नल्स निकल के आएगा वो कैसे आएगा, 1 आ जाएगा। इस केस में देखो, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से POS की कोई सिमेट्री तैयार हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब आप देखो, जो प्रोटॉन अपना यहाँ होगा वही प्रोटॉन यहाँ होगा, जो यहाँ होगा उसी की वैल्यू यहाँ आ रही होगी और यहाँ की डिफरेंट आएगी। तो मैं कहूँगा अगर इसकी A है तो इसकी भी A आएगी, अगर इसकी B आएगी तो इसकी भी B आएगी, इसकी C आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कहानी बनती नज़र आ रही है। चलो अब देखो यार, अच्छा अगर मान लो इस केस को ऐसे देखते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे ऑर्थो वाले ग्रुप पे भी लगा के देखेंगे। अगर इस केस को ऐसे देखते हो तो कुछ अलग है। देखो क्या अलग है, जैसे मान लो यार ये प्रोटॉन है और यहाँ भी प्रोटॉन है और यहाँ भी प्रोटॉन है और यहाँ भी प्रोटॉन है। बहुत ध्यान से कहानी को समझना, वाला भी केस करेंगे भी, इस वाले कहानी को ज़रा ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या है कि देखो कहीं से कोई सिमेट्री नज़र आ रही है क्या, तो आई थिंक किसी भी टाइप की कोई सिमेट्री नहीं है। अब प्रोटॉन की देखो, इस वाले प्रोटॉन को देखो, यहाँ के बगल में हाइड्रोजन है, इसके बगल में क्लोरीन है। इस वाले प्रोटॉन को देखो, इसके बगल में भी हाइड्रोजन है, इसके बगल में भी क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को देखो, इसके बगल में क्लोरीन है, इसके बगल में क्लोरीन है। इस हाइड्रोजन को देखो, इसके बगल में हाइड्रोजन, इसके बगल में हाइड्रोजन। यानी कि ये दो जो तो सेम तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, समझना बात को, ये जो 2 प्रोटॉन है सेम तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके बगल में भी क्लोरीन, इनके बगल में भी। तो जैसा इन्वायरमेंट इसके पास है वैसा ही इन्वायरमेंट इसके पास है। तो मैं कहूँगा अगर इसका A सिग्नल आएगा तो इसका भी A आएगा, लेकिन यहाँ का B होगा और यहाँ का
सी होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। तो बहुत ध्यान से अगर केस करोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी, डिफ़िकल्ट नहीं होती है। चलो अब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पूरी पूरी बन रही है। इस टाइप से भी और इस टाइप से भी, यानी जो प्रोटॉन यहाँ होगा वही प्रोटॉन यहाँ होगा, और जो प्रोटॉन यहाँ होगा वही प्रोटॉन यहाँ होगा। अब देखो हर एक प्रोटॉन की कहानी है सेम है। इसके इस वाले प्रोटॉन के बीच में भी साइड में क्लोरीन है, इसके भी साइड में प्रोटॉन के बीच में साइड में क्लोरीन, इसके भी है इसके भी है। यानी कि ध्यान से देखो तो इन सभी का जो सिग्नल आएगा वो डिफरेंट ना होकर के कैसा आएगा? सिंगल आएगा। तो इन सभी का एक सिग्नल आ रहा होगा। ठीक, कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चनों की, देन और अपन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो कुछ टाइप्स की और ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी अपन कंप्लीट करते हैं एक एक करके। चलो सबसे पहले इस वाले केस पे आते हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखो सिमेट्री बन रही है। हाँ भाई सिमेट्री बन रही है, यानी कि जो सिग्नल इसका आएगा वही सिग्नल किसका होगा? इसका भी होगा। अगर ये ए है तो इसका भी क्या होगा? ए ही होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे कुछ अलग कहानी है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ का आएगा वही यहाँ का भी आएगा, लेकिन यहाँ भी तो सिमेट्री है ना। यानी कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, इस कहानी को जरा आप ध्यान से समझिए। ये जो प्रोटॉन है इसमें फिनाइल ग्रुप में, ठीक है, बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे तो देखो जो पीक इसकी आएगी, ठीक है, जो इस वाले का आ रहा होगा वही इसका भी आएगा। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए ही होगा। ऐसे ही अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी ही होगा। और ये क्या होगा? सी होगा। ठीक है, यहाँ पे केस समझ में आया? जो इसका होगा वही इसका भी होगा, जो यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, अब यही कहानी इसमें भी बन रही होगी। ठीक, अब यहाँ के बनेंगे, इसको चलो यार नाम उल्टा दे देते हैं क्योंकि ए ऊपर दे चुके हैं। ठीक है, या फिर यहाँ नाम अलग कर देते हैं अपन, यहाँ पे कर देते हैं ई और ई, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो अब यहाँ का भी एच ए और एच ए ही आएगा, यहाँ का एच बी और एच बी ही आएगा, यहाँ का अलग आ रहा होगा, एच सी आ रहा होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने निकल के आएंगे? 4 निकल के आएंगे इस केस में। ठीक है, समझ पा रहे हो? एक तो ये हो गया, 1 सिग्नल सेम आएगा, 2, 3 और ये 4। ठीक, समझ गए? तो ये वाला केस को थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ किसी प्रकार की सिमेट्री बन रही है, तो ये है थोड़ी बहुत इनके अंदर में। अगर यहाँ देखो तो यहाँ एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, अब ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो केमिकल शिफ्ट इसकी आएगी वही इसकी आएगी, जो इसकी आएगी वही इसकी आएगी, इसकी अलग होगी। तो मैं कहूँगा अगर यहाँ की ए है तो यहाँ की भी ए होगी, यहाँ की बी है तो यहाँ की बी होगी, अगर यहाँ की सी है तो वो सी ही होगी। ऐसे यहाँ का एक अलग आएगा, यहाँ का डी आ जाएगा और यहाँ का ई आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे? 5। ठीक है, अब इस केस पे आओ, यहाँ पे तो बिल्कुल अच्छी सिमेट्री बन रही है, ये भी सिमेट्री है और ये भी सिमेट्री है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो जो यहाँ प्रोटॉन्स होंगे उन सभी का केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है? एक ही जैसा है। भाई ये हाइड्रोजन भी सी जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन भी सी जुड़ा है, ऐसे ये वाला प्रोटॉन भी सी जुड़ा है, ये वाला प्रोटॉन भी सी जुड़ा है। तो कह सकते हो इन सभी का जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा? सेम ही होगा, ए ए ए ए। अगर इस वाले का बी आएगा तो यहाँ वाले का भी क्या आएगा? बी आएगा। अगर यहाँ वाले का सी आएगा तो यहाँ वाले का भी क्या आएगा? सी आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ की अगर बात करें, अगर इसका ए तो यहाँ वाले का भी ए, अगर इसका बी तो यहाँ वाले का बी, और इसका वाले का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे? 3 आ जाएंगे। ठीक भाई, चलो अब यहाँ पे देखो, अब इसमें देखो, इनको देखो। ठीक है, ये भी सी जुड़ा हुआ, ये वाला भी सी जुड़ा हुआ, ये वाला भी सी जुड़ा हुआ, ये वाला भी, और सबके सब यहाँ पे CH3 से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? ये सारे के सारे CH2 सभी CH3 से जुड़े हुए। तो कह सकते हैं कि यार ये चारों जो CH2 हैं उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है? सेम है। तो अपन अगर इसको ए बोलेंगे तो इसको भी ए बोलेंगे, इसको भी ए बोलेंगे और इसको भी ए ही बोलेंगे। तो यहाँ पे बी आएगा, इसका भी बी आएगा, इसका भी बी आएगा, इसका भी बी आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सभी के सिग्नल कैसे आ रहे होते हैं? सेम आ रहे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सभी के सिग्नल सेम ही आ रहे होते हैं क्योंकि सिमेट्री देखो। ठीक, तो यहाँ के सभी सिग्नल कैसे होंगे? सेम होंगे। चलो अब या इस वाले केस पे आओ, यहाँ भी वही सेम केस बनेगा। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, ये अपन बात कर चुके हैं मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी का, जब मैं केस समझा रहा था वहाँ पे मैंने इसकी चर्चा की हुई है। ठीक है, तो यहाँ भी सबके सिग्नल कैसे आएंगे? सिंगलेट ही आएंगे, 1 आएंगे। इस केस को देखते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक प्रोटॉन यहाँ होगा, ठीक, 2 प्रोटॉन यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे।
ठीक। अगर सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री अगर इसको समझो ऐसे करके अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अब ये क्या है, इस टाइप से लगे होंगे और ये भी हाइड्रोजन इस टाइप से लगे होंगे, यानी कि वो दोनों भी एक दूसरे को कट करेंगे, ये क्लोरीन हाइड्रोजन भी एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। समझ पा रहे हो? अगर समझो ना, यहाँ पे टेट्राहाइड्रल शेप बनेगा, यहाँ भी टेट्रा बनेगा, यहाँ भी टेट्राहाइड्रल बनेगा। अगर यहाँ टेट्राहाइड्रल शेप आ रहा होगा तो अगर ये प्लेन में है तो वो प्लेन से बाहर होगा, ये प्लेन से अंदर की ओर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं बोलूँगा अगर इसका सिग्नल ए आएगा तो इसका भी ए ही होगा, अगर इसका बी होगा तो इसका भी बी होगा। इसका यहाँ, अब यहाँ पे देखो कहानी क्या है, डिफरेंट है भाई। इसका सी होगा तो इसका डी होगा, इसका क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, ठीक है। नहीं, सॉरी, यहाँ पूरे का कितना निकलेगा, सी और सी आएगा क्योंकि सेम है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ का डी, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक। तो ये वाली कहानी समझ में आई। चलो अब यहाँ पे आओ, इसको देखो, इस केस को देखो, यहाँ पे क्या है, अब देखो 2 प्रोटॉन यहाँ होंगे, ठीक है। 2 ही प्रोटॉन आपके कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे, और 2 प्रोटॉन यहाँ पे होंगे। अगर मैं सिमेट्रिक बात करता हूँ तो इसको ध्यान से देखो, ये कुछ सिमेट्री इस टाइप से आ रही है। एक्चुअलिटी में क्या है, अगर मान लो इसमें एक्सेस एक ऐसे करके लगाते हैं, ठीक, और ऐसे करके आप इसको गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, तो ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा, या उसकी जगह पे चला जाएगा, ऐसे ही घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो अपन ऐसे केस को पढ़ें अपने, ऐसे अपन लोग ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं। तो आइडेंटिकल के केस में हर एक का जो शिफ्ट आ रही होती है वो कैसी आ रही होती है, सेम आ रही होती है, यानी कि इन सभी की जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी। अगर ये भी ए है तो इनका भी ए ही होगा, इनका भी क्या होगा, ए ही आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग कहानी है, यहाँ पे एक प्रोटॉन यहाँ होगा और एक प्रोटॉन यहाँ होगा, तो इसका बी आएगा, इसका भी क्या होगा, बी ही आएगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ सिग्नल्स की अगर बात की जाए तो कितने आ जाएंगे, 2 नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, ठीक है। इस कंपाउंड की चर्चा करो, ये कंपाउंड थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी कहानी थोड़ी सी अलग आ रही होती है, ठीक है। देखो कैसे, ध्यान समझो बात को। एक प्रोटॉन अपना यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है। इस बीच में कोई भी प्रोटॉन नहीं होगा, बाइसाइक्लोटाइप कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो रहे होंगे। अब होता क्या है ना कि इन दोनों प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है डिफरेंट होती है। क्या मीनिंग है इसका, ये ए है तो ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, और यहाँ पे क्या है, सी और सी है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे, 3 आ रहे होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कह सकते हो अलग टाइप का हो जाता है। इसको ऐसे करके घुमा के आप देखो, इसको ऐसे करके घुमा के देखो तो क्या होता है, अलग अलग कहानी हो रही होती है, ठीक है। चलो इस वाले की अगर चर्चा करो तो यहाँ तो बिल्कुल अलग ही केस है। इसका बिल्कुल केमिकल इन्वायरमेंट अलग है इससे, और इसका बिल्कुल केमिकल इन्वायरमेंट है अलग है इससे। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इसमें कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। चलो अब इसको देखो, यहाँ पे किसी प्रकार की सिमेट्री नज़र आ रही है, यहाँ चेक करो, यहाँ देखो कोई क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री बन पा रही है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी। अब देखो क्या होगा ना कि यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, और यहाँ भी होंगे, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ ये प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन, ठीक है, पहले सारे प्रोटॉन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझो भाई, जो वैल्यू इसकी आएगी वही इसकी भी आ रही होगी, ऐसे जो इसकी आएगी वही किसकी आएगी, ये वाले प्रोटॉन की आएगी, ठीक है। ऐसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो इसकी आएगी वही इसकी आएगी, यहाँ की जिसकी आएगी उसकी यहाँ पे आएगी, समझे, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही है। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। चलो अब इस वाले केस पे आओ, यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी बन पा रही है। अब यहाँ भी आपके हाइड्रोजन होंगे और यहाँ भी होंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ का केस थोड़ा सा अलग है। ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे देखो अगर मैंने कहा इसका अगर सिग्नल ए आता है तो इसका भी मान लो ए आया, ठीक है। अगर इसका बी आ रहा है तो इसका भी बी आएगा। लेकिन यहाँ क्या है ना, इसका सी तो इसका डी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर है वो नीचे है। यहाँ पे टेट्राहाइड्रल शेप बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे है। तो यहाँ पे अगर इसका सी आता है तो इसका क्या आता है, डी आता है। इस हिसाब से यहाँ पे जो सिग्नल आ रहे होते हैं वो 1 2 3 4 टोटल कितने सिग्नल आ जाते हैं, यहाँ पे 4 सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अब इस वाले केस पे देखो, यहाँ पे क्या होगा,
ये हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ पे होगा। अब चारों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, तीनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देखो है क्या ना, यहाँ इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का, तीनों का देखो केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, क्योंकि ये वाला कार्बन भी इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला भी कार्बन यहाँ के ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला भी कार्बन यहाँ के ऑक्सीजन, यानी कि तीनों कार्बन जो है यहाँ पे, तीनों की जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, इक्वल आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जो ये वाले हाइड्रोजन की जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या हो रहेगी, एक ही आ रही होगी, तो इनको ए नाम दे देते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ वाले मिथाइल ग्रुप्स की, तो ये वाले मिथाइल ग्रुप्स का भी केमिकल इन्वायरमेंट क्या है, सेम है, तो इनको मैं बी नाम दे देता हूँ। तो इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी। दैट्स द मीनिंग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आ रहे होंगे, 2 आ रहे होंगे। ये कंपाउंड को देखो, इसमें क्या है कि यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, इसमें भी सेम टाइप से आइडेंटिकल वाली कहानी बनती है। यहाँ की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वही यहाँ की भी होती है, वही यहाँ की भी होती है, यानी कि कह सकते हो जो सिग्नल यहाँ का आएगा वही यहाँ का भी आएगा, वही सिग्नल यहाँ का भी आ रहा होता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए है, इसके भी ए ही आएगा, इसका भी ए ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अगर इसका ए आएगा, सॉरी, अगर इस वाले हाइड्रोजन का बी आएगा तो इस वाले हाइड्रोजन का भी क्या आएगा, बी आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ रहे होंगे वो कितने आ रहे होंगे, 2 आ रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको कहानी एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ सिग्नल्स को कैसे निकाला जाता है। कुछ ही चीज़ें ध्यान दी जाती हैं, जैसे कि सिमेट्री पे फोकस करिए कि जो स्ट्रक्चर है उसकी सिमेट्री कैसी है। फिर मैंने टोपिसिटी का कंसेप्ट समझा रखा है, टोपिसिटी को यहाँ पे लगा के देखिए। डायस्टीरियोमर का केस तो नहीं बन रहा, अगर डायस्टीरियोमर का केस बनता है तो दोनों की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से हम आइडेंटिकल का केस तो नहीं बन रहा, हेट्रोटॉपिक का केस तो नहीं बन रहा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग रही होती हैं। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे पता किए जाते हैं। अगर आपको NMR की बुक चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।